आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल डीजल 3 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है, यानी जिसका डर था वही होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में पेट्रोल 97.91 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में डीजल 90.78 रुपए प्रति लीटर जो है पहुंच गया है। नियमित पेट्रोल 97.91 प्रति लीटर अब हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल की बात करें तो सेंचुरी पार 105.14 से 107.14 प्रति लीटर ही पहुंच गया है। नियमित डीजल 90.78 रुपए प्रति लीटर हुआ है। और इसके अलावा दिल्ली में सीएनजी की बात करें तो 2 रुपए सीएनजी महंगी हुई है, 79.09 प्रति किलोग्राम ही महंगी कर दी गई है। तो यानी सीधे तौर पर दूध, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं की महंगाई का एक बड़ा विस्फोट यहाँ पर हुआ है, जिसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये वो चीजें महंगी हुई है जिनकी जरूरत आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन पड़ती हैं। यानी सीधे तौर पर अब जो बजट है वो बिगड़ता हुआ यहाँ पर गृहिणियों का नजर आता हुआ दिखेगा। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि देखिए क्या क्या महंगा हुआ है। आप देख रहे हैं सबसे पहले सोना चांदी महंगा किया जाता है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी पर बढ़ा दी जाती है। उसके बाद आते हैं दूध पर, दूध महंगा कर दिया जाता है, 2 रुपए दूध महंगा हुआ है। इसके बाद आ जाइए सीएनजी भी 2 रुपए महंगी कर दी गई है। इसके अलावा बात कर लें एलपीजी, तो एलपीजी में भी बढ़ोतरी की गई थी। कमर्शियल एलपीजी की बात करें तो 993 रुपए इकट्ठे बढ़ा दिए गए, 3000 के पार इसके दाम चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात करें तो 3 रुपए भी महंगा कर दिया गया है। यानी सीधे तौर पर क्या क्या चीजें अब तक महंगी हुई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरीके से महंगाई का एक विस्फोट होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वो तमाम चीजें महंगी हुई हैं जिनका इस्तेमाल हर एक घर में रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। यानी सीधे तौर पर आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो अब प्रभावित होती हुई नजर आएगी, और बजट जो गृहिणियों का है वो भी बिगड़ता हुआ इसके मद्देनजर नजर आ सकता है, क्योंकि दूध जैसी चीज महंगी हो जाती है। और ऐसे में इस महंगाई को लेकर लोगों की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। 2-3 रुपए मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरे को दिन में कम से कम पड़ता है 60-70 रुपये ज़्यादा, महीने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इसको कम करना चाहिए। देखिए, चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक का बड़ा क्राइसिस हो रहा है, और ये कोई फर्क जनता के लिए, देश के लिए कोई इफेक्ट मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। थोड़ा बहुत तेल बढ़ गया, सर असर तो पड़ेगा ही जेब पे। गरीब बंदे की आमदनी उतनी है नहीं जितना गैस या पेट्रोल की सीएनजी निकालते मेंटेनेंस इतनी भारी पड़ती। देश जिस व्यवस्थाओं से गुजर रहा है, जिस दौर से गुजर रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है देश की आम जनता से, तो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबको उसकी सराहना करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे देश के सुप्रीम लीडर हैं वो भौगोलिक स्थितियाँ देख करके ही चीज़ों को ड्राइव कर रहे हैं। अगर 1-2 रुपया बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ ये देश हित में ज़्यादा हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कोऑपरेट करें, जो चीज़ें सामान्य होंगी तो रेट भी सामान्य हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसमें हम लोग को बहुत नुकसान, हम लोग किराया नहीं बढ़ा है। अभी सीएनजी का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, हम लोग किराया नहीं बढ़ चुका है। इसमें हम लोग को नुकसान होता है। पर डे का 100-150 का सीएनजी ज़्यादा पीता है गाड़ी। असर तो सब कुछ पड़ेगा, गरीब आदमी पर असर ही असर पड़ रहा है। तनख्वाह बढ़ाई है, अभी मोदी सरकार ने घोषणा की है कि बिल्कुल जो नीचे के आदमी हैं उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए 20,300। किसी ने कुछ तनख्वाह नहीं बढ़ाई, पेट्रोल पहले बढ़ा दिया, तो गरीब आदमी तो मरना ही मरना आदि। फर्क तो पड़ेगा ही, 2 रुपया 3 रुपया बढ़ा है तो फर्क तो पड़ेगा ही। अब इसमें कुछ कर ही नहीं, सरकार की नीतियाँ हैं उसमें कुछ क्या करोगे। पेट्रोल जैसे लड़ाइयाँ चल रही है तो आने में भी दिक्कत है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो सरकार क्या करेगी। सुझाव तो लड़ाइयाँ ख़त्म कराएं तो ये सब चीज़ें नहीं होगी। जब तक लड़ाइयाँ रहेगी ये चीज़ें बढ़ेगी। गवर्नमेंट अपना खुद का सोचती है, लेकिन कभी उन गरीब और आम जनता के बारे में कुछ नहीं सोचती कि महंगाई मतलब दर पर दर बढ़ रही है। मोदी सरकार है वो खुद ये कह रही है कि सब मतलब पेट्रोल बचाओ, लेकिन उनका काफिला और उनका घूमने का उसका खर्चा तो कोई नहीं देखता। लेकिन वही पैसा आम जनता का, पेट्रोल हो गया, राशन हो गया, सब पे बढ़ा करके वो खुद ही जेब भर रहे हैं, लेकिन बेचारी जनता का कुछ नहीं सोच रहे वो। हम सरकार के साथ हैं, सरकार की समस्या में हम लोग साथ खड़े हैं। 3 बढ़ाए 30 बढ़ाए तो भी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं हम लोग। ठीक है, आज समस्या है तो समस्या के साथ खड़े हैं। जिन समस्या नहीं होगी वापस पेट्रोल 110 भी आएगा, 100 भी आएगा, 90 भी आएगा। अगर इस तरीके से युद्ध चलेगा तो रेट और भी बढ़ सकती है और लोगों को बहुत भार लगेगा।
अब सरकार से उम्मीद तो क्या कर सकते हैं, मतलब अपन तो ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें थोड़ी राहत दे या अपना कम करे, अपने उसमें से कम करे, अपने प्रॉफिट में से। पेट्रोल की महंगाई में तो थोड़ा दिक्कत आएगी। एक ये पेट्रोल की दिक्कत से हर चीज़ों की दिक्कत आती है, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। अगर 1 रुपये बढ़ा दिया तो और चीज़ों में, खाने के सामानों में और चीज़ों में बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। एक्सपेक्टेड था कि सरकार आफ्टर इलेक्शंस ये पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर जो फ्यूल क्राइसिस चल रहा है ये फरवरी से चल रहा है। ईरान और अमेरिका की जो वार चल रही है वो फरवरी से चल रही है। कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़ फिर भी इनकी बढ़ोतरी जो है वो जस्टिफाइड है। ये तो इम्पैक्ट आना ही है, सिर्फ इंडिया में नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड के ऊपर आया है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने अगर बोला है तो कुछ सोच के बोला है। वो जब भी कुछ बोलते हैं सोच के बोलते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से गाड़ियाँ कम, अब मैं एसयूवी यूज़ करता हूँ, आज मैं छोटी गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी गाड़ी वाइफ स्कूल पे लेके जाती थी, मैं उसको छोड़ के आया। तो हमने खुद अपने घर के अंदर भी ये काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारी अपनी सेविंग के लिए, जितना बचाओगे आप उतना आपके फ़ायदे के लिए है। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है, और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़ने ज़रूरत है, ये तो सबको तो पता था। अब इलेक्शन हो जाए तो बढ़ना ही है। रेट जो बढ़ा है ना, इस पर तो हम लोग का काम प्रभाव पड़ चुका है बहुत। मतलब देखिए, सवारी तो जितना रेट बढ़ा है ना सीएनजी का, उतना तो पैसा दे नहीं रहा है। हम लोग ओला उबर रैपिडो चलाते हैं, उसका भी पैसा अच्छा नहीं है, क्योंकि सब बाहर की कंपनी है, ये मनी पैसा देता है। और किलोमीटर जो हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का जो मीटर है ना, उससे भी बहुत कम पैसा दे रहा है एवरा प्रेजेंट टाइम में ओला उबर रैपिडो। और गैस का तो यहीं बढ़ गया, 2 रुपये सीधा बढ़ गया। पहले था पेट्रोल तो हम लोग यूज नहीं करते हैं सर, तो उसका रेट नहीं मालूम है। ऐसा है कि 2 रुपये बढ़े हैं तो बहुत साल भर, 2-3 साल के बाद बढ़े हैं ये अमाउंट। 2 रुपये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं पेट्रोल डीजल पे आधार पे, उस अनुसार गैस नहीं मिल रहा है, तो 2 रुपये कोई ज़्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई है। बाकी आने वाला समय में जो भी है गैस पेट्रोल डीजल उजल जो भी मिलना होगा, वो धीरे धीरे जाम हर चीज़ में बढ़ोतरी होगा। हो सकता है 2 रुपये बढ़ने से हमारा भी अफेयर बढ़ेगा, हमारा तो जेब से नहीं लगेगा। जो भी है, जो जिनका भी है अपना पर्सनल जो चलते हैं ज़्यादा खपत है, उनके लिए दिक्कत है। हम लोगों के लिए तो अगर हमारा वो बढ़ा है तो हमारा फेयर भी बढ़ता है, इसमें हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हम लोग चलना होता है रोड पे, तो अगर सीएनजी 100 रुपये लीटर केजी भी हो जाएगा ना, तो ऊपर भी हम लोगों का अफेयर एक्स्ट्रा बढ़ के आती है। देखो, पेट्रोल पर दाम तो बढ़े, ठीक बढ़े, क्योंकि महंगाई देश में इतनी हो गई है कि पीछे से जो तेल सप्लाई आता है वो महंगा ही आ रहा है। गवर्नमेंट इतने दिनों से वो कर रही है, अपनी तरफ से दे रही है। क्या परेशानी हुई, जैसे अचानक ही एकदम से 3 रुपये बढ़ गए? हाँ, तो भाई ये तो सबकी जेबों पे फर्क पड़ेगा। क्या बताएं, मोदी जी कुछ देखे इस चीज़ के लिए, कुछ सोचे हैं कि अभी आम आदमी जो है उनकी जेब पे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का, तो थोड़ा सोचे उसके लिए, थोड़े जनता के लिए सोचे। हम तो ये चाहते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा ना बढ़े, यहीं तक रहे, ज़्यादा ना हो, कम हो। बहुत बढ़ गए हैं। अब महंगाई से ऐसे ही जो है फटी पड़ी है, अब इससे पूरा कमर टूट गई है। अब क्या करें, डीजल पेट्रोल महंगा से गाड़ी कैसे चलाएंगे, कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पार होगी, कैसे कमाएंगे हम लोग। अब दूर से घर की समस्या बढ़ गई है, कमाने के लिए जो है पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या करें बताइए आप। नहीं तो ये बोझ तो जो है जनता के ऊपर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और जैसा कि आज की सजग जनता सब कुछ जानती कि चुनाव के समय होल्ड किया जाता है, बाकी जो इस तरीके के खर्चे होते हैं जो नेताओं की, कहाँ से पूर्ति, पब्लिक की और हम जैसे टैक्स पेयर्स की, तो जो जेब से निकाला जाता है। तो पब्लिक को सजग होना पड़ेगा और इस सरकार को जो है यहाँ सत्ता से हटाना होगा, नहीं तो ये ऐसा समय ले आएगी, हाथ में कटोरा ले आएगी। तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के ऊपर
कहीं नहीं पूरी तरीके से मिडिल क्लास के ऊपर जो है ये पूरा बोझ बना हुआ है, क्योंकि मिडिल क्लास ना तो विरोध कर सकता है, ना मिडिल क्लास ना जीने में है आज ना मरने में है। आप ये समझिए, क्योंकि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन मिडिल क्लास क्या है, वो केवल अपना परिवार पालने में लगा है कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए उसके परिवार को, इसलिए वो विरोध करने से जो है डरता है, और कोई बात नहीं है। बाकी इस सरकार में जितनी भ्रष्टता है और जितनी महंगाई सब कुछ है वो किसी में नहीं। आप विरोध करेंगे तो आपके खिलाफ दुनिया भर की चीजें, मुकदमा, दुनिया भर के ये सब करने के लिए जो है बहुत कुछ जो है तैयार पहले से बैठी होती है, क्योंकि ये सरकार पब्लिक के लिए नहीं है, सिर्फ जो है देश को तोड़ के और शासन करने के लिए है, और कुछ नहीं। क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे, वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनकी। हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा, कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उस पर भी कोई नहीं बढ़ रहा है, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रेपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है, और हम लोग के बढ़ाएगी तो कोई बैठेगा, इसको छोड़कर गाँव जाना पड़ेगा, दूसरा रोजी रोजगार सोचना पड़ेगा। 2 रुपये बढ़ गए तो पहले भी बड़े थे, अभी और बढ़ गए 2 रुपये, तो इसमें हमारे को दिक्कत हो रही है बढ़ने से। अब मालिक को पैसे देता नहीं है उतने बराबर हमारे को, वो उतने पहले 64 रुपये थे, 64 रुपये के हिसाब से पैसे देता था, अब रेट बढ़ गए तो वो 64 के हिसाब से पैसे दे रहा, हमारे को पैसे दे ही नहीं रहा, सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी पे दाम तो दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे, हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपये एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है, मैं क्यों दूं भाई। पेट्रोल पे भी 3 रुपया बढ़ा है, इसके बारे में क्या कहें? पेट्रोल पे तो हमारी है ही नहीं, कि पेट्रोल भी तो बढ़ना नहीं चाहिए ना, पेट्रोल डीजल जो भी है गाड़ी चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म होने वाले हैं, लग रहा है कि स्टॉक ख़त्म हो रहे हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि अब कम चलाओ गाड़ी, कम पेट्रोल खर्च करो, क्या इसके बारे में क्या कर सकते हैं अब? देखिए, महंगाई का झटका लोगों को लगा है, ऐसे में लोग जो है काफी परेशान इससे नजर आ रहे हैं। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि ये महज शुरुआत है। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, पेट्रोल पंप की तस्वीर है, 3 रुपए का इजाफा यहाँ पर हुआ है। पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3-3 रुपए बढ़ाए गए। अगली तस्वीर आप आ जाइए नागपुर से, तो नागपुर से ही पेट्रोल पंप पर जो है भीड़ लोगों की कम नजर आ रही है। हालांकि पहले जब लोगों के अंदर पैनिक क्रिएट हो रहा था, जैसे उन्हें पता लग रहा था कि दाम बढ़ने वाले हैं, लोग भारी तादाद में जो है पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी टंकी जो है फुल करा रहे थे। गुवाहाटी में देखिए, गुवाहाटी में भी जो है अब पेट्रोल पंप पर कम गाड़ियां नजर आ रही हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल दोनों की दामों में बढ़ोतरी कर दी गई। मुंबई से भी कुछ ऐसी तस्वीर और मुरादाबाद की तस्वीर है, जहां पर पेट्रोल पंप की तस्वीर, लोग आ तो जरूर रहे हैं, लेकिन लोग जिस तरीके से उनके चेहरे पर शिकन जो नजर आ रही है, क्योंकि जो लोग कैब चलाते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल अब हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल भी 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया। यानी सीधे तौर पर अब जो है महंगाई का करंट लगता हुआ नजर आ रहा है और आम जनता भी इससे त्रस्त होती हुई इस समय नजर आ रही है। तो महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं और विपक्ष ये बात कह रहा है कि ये महज शुरुआत है, लेकिन सत्ता पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए, वैश्विक स्तर पर जिस तरीके का संकट है उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है, लेकिन उससे जितना हो सके कम किया जा रहा है, ये प्रयास है। ऐसे में महंगाई को लेकर अब जो है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाएंगे आपको। ये जो क्राइसिस है उसमें पूरे देशवासी स्वयं उस बात को समझ रहे हैं और उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के लिए तो पहले भी ये एक्ट में निर्णय किया गया है कि जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, कंपनियां अपने आप उसको बढ़ा देंगी और घटा देंगी। लेकिन पिछले दिनों क्रूड के दाम इतने बढ़ने के बाद भी इस देश में दाम नहीं बढ़े थे। साइमल्टेनियसली माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन किया है, एक उनकी अपील है। उस अपील में कि हम सब लोग कितना बचा सकते हैं पेट्रोल और डीजल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि देशवासी उस भावना को समझते हैं और उसके कारण आज पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। आगे कम होंगे तो भारत सरकार उसके ऊपर भी कोई निर्णय ले सकती है। कल दूध के दाम बढ़े, आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े। इसके पहले एलपीजी गैस, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का बढ़ गया था, पोर्टेबल एलपीजी का दाम बढ़ गया था। तो ये महंगाई मैन जो कभी ये कहते थे कि मनमोहन सिंह जी के मुंह से म शब्द नहीं निकलता महंगाई के नाम पर,
मोदी जी के मुंह से कभी निकला है? कभी महंगाई पर चुनाव लड़े? देश की जनता से आह्वान करूंगा कि वो भी कुछ करे। जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। सिर्फ 2-3 रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण खाद्य पदार्थों में भी बढ़ोतरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी होगी। मतलब अब महंगाई पूर्ण रूपेण चरम पे आ जाएगी। निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कल भी अपनी थाली से रोटी गायब पा रहे थे और अब तो उनके थाली में रोटी आएगी ही नहीं। तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री से देश संभल नहीं रहा है। कोई विजन नहीं है देश के प्रधानमंत्री के पास। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जो इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, 300-400% दाम जो है पेट्रोल डीजल का अन्य देशों ने बढ़ाया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से ही आम लोगों के प्रति चिंतित थे। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी खत्म की कि पेट्रोलियम कंपनियों पर ज़्यादा से ज़्यादा घाटा नहीं लगे। लेकिन लगातार ये कई माह से ये वैश्विक संकट खींच रहा है, क्रूड ऑयल का दाम बेतहाशा बढ़ रहा है, तो मजबूरी में सरकार को कुछ दाम बढ़ाना पड़ा। तेल की कीमत परिस्थिति अनुकूल बढ़ाना पड़ा है और वो सरकार के डायरेक्शन से काम नहीं करता है। तेल कंपनी इंडिपेंडेंट है, वो घटाता भी है, बढ़ाता भी है। मगर आज सब लोगों को मिलकर के इस संकट में सामना करने के लिए एकजुट रहें और कम से कम तेल की खपत हो, ये जरूर ध्यान देने का काम करें। देखिए, जाहिर सी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार लोगों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही। आज की तारीख में लगातार जो है लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता जा रहा है। लोगों को चलना, निकलना, खाना पीना हर चीज़ जो दुश्वार हो गया है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, महंगाई इसी तरीके से चरम सीमा पर बढ़ती रहेगी। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम एशिया के संकट के नाम पर जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। जो आम मध्यम वर्ग है उसके ऊपर अभी पेट्रोल की महंगाई का बम फोड़ा है, अभी अन्य बम भी फूटने वाले हैं। जब पेट्रोल सस्ता होगा, जब क्रूड ऑयल सस्ता होगा, उसका लाभ सरकार की मोदी जी की जेब में जाएगा और अडानी अंबानी जी की जेब में जाएगा। और जब महंगा होगा तो उसको उस महंगाई को जनता भुगतेगी। ये तो आपका बड़ा वो है कि भाई कड़वा कड़वा थू है और मीठा मीठा गप है। मोदी जी, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। आम जनता का कितना खून चूसिएगा ये बताइए। और इस बीच आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक अरविंद कुमार और इसी के साथ साथ डीएमआरसी के निदेशक अमित कुमार जैन की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनवाते हैं। ईंधन की तो आपको पता है कि हॉर्मुज की वजह से थोड़ा सा जो है वो इश्यूज हैं, लेकिन इंडियन ऑयल की सभी रिफाइनरियां पूरी 100% क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल, डीजल और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है। हमारी सारी रिफाइनरियां 100% चल रही हैं। बट क्रूड के दाम ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से जो है वो कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है करने में। तो जितना हम कर सकते हैं हम अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं। ये जो है हमने सेंट्रल विस्टा में 2 लूप प्लान किए हैं, एक क्लॉकवाइज चलेगी, एक एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। सेंट्रल विस्टा के जितने भी ऑफिसेज हैं और मेट्रो स्टेशन हैं उनको कनेक्ट करेगी। जैसे सीटीएसटी मेट्रो स्टेशन है, सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन है, और ये सुबह 8:30 से चलेगी और शाम को 7 बजे तक, 6:30 बजे तक इनको चलाने का प्लान है। मेट्रो को जो है वैसे भी जो है मोस्ट सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड माना जाता है, बट एक जो प्रॉब्लम आती है मेट्रो की कि मेट्रो सब जगह नहीं जा सकती, तो उसके लिए लास्ट माइल ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली लास्ट माइल ऑप्शंस के लिए हमें जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं बहुत खुश हूँ आज और आई वुड लाइक टू थैंक IOCL फॉर प्रोवाइडिंग दीज H2O बसेज।